जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्किडीज में सैम कमलेश पवार। आर.एस. अग्रवाल से परसेंटेज पढ़ रहे दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कर चुके हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वर्ष अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। Px और 100 इंटू डी कर दो दोस्तों, ठीक है। P का मतलब होता है जो दोस्तों जो मूल्य दिया गया है आपको, ठीक है, जो 1 रुपये आपको मूल्य दिया गया है। Px मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। x मतलब क्या होता है दोस्तों, जो परसेंटेज दिया है। d मतलब होता है दोस्तों अधिक या कम, ठीक है। कुछ अधिक बोलेंगे या कम बोलेंगे वस्तु के बारे में, ठीक है। तो ये 4 वस्तुएं अधिक। हाँ, अब देखिए दोस्तों, 1 इंटू इसको हम 33 से 1/3 क्या 100/3 लिख सकते हैं। 100/3 लिख सकते हैं बिल्कुल। और 100 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 1/12। अब ये घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है? अब ये क्या बोल रहा था, 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है जब कमी होती है, ठीक है। और जब कमी नहीं होती है दोस्तों, उससे पहले 4 वस्तु अधिक मतलब 4 इसमें से घटा दो दोस्तों, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये में 8 वस्तु खरीदी जा सकती है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 1 इंटू 35% अंक लाना है किसी परीक्षा में, ठीक है, लाने होते हैं। तो उसको 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब उसने 30 अंक लाना था, ठीक है। तो +30 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 1 से इंटू इसको 35/100 लिख सकते हैं। 35 से कम 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा। 1 से बड़ा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अधिकतम अंक 200 है। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 भी इस प्रकार देखेंगे। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए दोस्तों, 1 इंटू 40% लाना है, ठीक है, 40/100 हो जाएगा इक्वल टू 185 अंक प्राप्त किए, 15 को अनुत्तीर्ण मतलब उसने लाना था तो प्लस 15 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा 200 और ये 40 से कितने 5 बार कट जाएगा और 100 को ना इसमें हो जाएगा दोस्तों। तो 1 से कितना हो जाएगा, 500, और ये आपका 500 क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है। तो 100% रहते हैं, 5% अयोग्य, तो 95% बचे यहाँ, ठीक है। तो 1 से गुणित 95%, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। योग्य अभ्यर्थी में से 85% सामान्य वर्ग, जो 95 है दोस्तों उसमें से 85% सामान्य वर्ग कितने बचे, 15, ठीक है। तो इंटू 15% कर देंगे यहाँ कि है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी है इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4275 अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 1 इंटू 95/100 हो जाएगा इंटू 15 कितना 100 हो जाएगा इक्वल टू ये 4275। देखिए यहाँ ये 19 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में 5 से, ये 3 बार 5 से 15 और ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 से काट दो दोस्तों, तो 3 एकम 3 बचे, 3 छक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब क्या कर लो, ये 19 से काट दो दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, 19 से काट दो तो 19 साथ ही कितने हो जाएंगे, 133 हो जाएगा। और कितने बचे यहाँ 9, तो 19 5 95 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से इक्वल टू, अब यहाँ 2 दूनी 4, 400, तो 75 इंटू 400 हो जाएगा, ठीक है। 75 दूनी कितना होता है दोस्तों, 150, और 150 डबल कितना 300 हो जाएगा, और ये डबल जीरो लगा दो, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, हमें दोनों क्या करना है, इक्वल टू करना है और फिर आंसर लाना है। देखिए, एक आपको अंक पता है कि नहीं पता है, तो 1 से इंटू 30% कर लो, ठीक है।
अब 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा, मतलब 5 अंकों से फेल होगा, वो फेल होगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू, अब 1 इंटू ये 40% हो जाएगा, और 10 अंक अधिक ला लिया तो उसको बैलेंस अधिक ज़्यादा ला लिया तो उसको क्या बराबर लाने के लिए -10 कर देंगे, ठीक है। इसको एक तरफ एक्स वाले को और सिंगल संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 40 है 30 है, घट जाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा -10x 10/100 10% इक्वल टू, ये माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट गया, 1 0 से 1 0, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150, और 150 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, 94 और 95 यहाँ छूट चुके हैं। देखिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 94, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% और 40% है, ठीक है दोस्तों। ये लड़कियों का है और ये लड़कों का है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए लड़कों का परसेंट क्या है, 40% अंक प्राप्त करने थे और 40%, ठीक है, हाँ 40% अंक मतलब उत्तीर्ण ये है दोस्तों 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 से अनुत्तीर्ण, मतलब 117 जोड़ दो दोस्तों, ठीक है, हाँ। अब यहाँ बात लड़के की चल रही है इसलिए लड़कों को लेंगे तो 40%, ठीक है, हाँ। x 40% हो जाएगा 40/100, और ये जुड़ जाएंगे तो दोस्तों 500, और ये कितना हो जाएगा यहाँ, हाँ 17 में 500 हो जाएगा, और ये 600 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गए, 4 से कितना है 150 बार में, x बराबर से कितना हो जाएगा यहाँ 15,000, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये एक ही 0 है और यहाँ एक 0 है तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अब क्या बोल रहा है आगे, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं ये आपको बताना है। तो परसेंटेज कितना है दोस्तों, तो 1500 का 35% निकालो, क्योंकि 35% लड़कियों का उत्तीर्ण है परसेंटेज दोस्तों, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाए, 15 5 75 के 5 हासिल के 7 हुआ, और 15 3 45, और 45 में 7 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 52, तो 525 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त अंकों का योग मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना, 60 और 30 को जोड़ दो तो 1 से इंटू कितना 90%, 90/100 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना योग दिया है इसका 783, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएंगे, ये 9 से काट दो दोस्तों, 9 8 72 होगा, बचे 6, 9 7 63 हो जाएगा, और 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, हाँ 9 8 72 दोस्तों, ठीक है, ये 8 हो जाएगा यहाँ, तो 870 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, एक परीक्षा ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, सिर्फ इतना जमा दे दोस्तों, ठीक है। तो 1 से इंटू कितना 30% हो जाए, अनुत्तीर्ण रहा मतलब फेल रहा, मतलब इतने लाना था उसने तो प्लस 108 लाना था, ठीक है, हाँ। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए तथा किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से अधिक है दोस्तों, अधिक है, ज़्यादा ला लिए, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए 24 घटा देंगे दोस्तों इसमें से, ठीक है, और यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, हाँ। ये क्या है दोस्तों, यहाँ रिपीटेशन लाइन हो चुकी है, हाँ। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, आपको यहाँ परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक कम से कम लाना है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। अब एक से एक सवालों क्या कर लो दोस्तों, एक तरफ कर लो और सिंगल संख्या एक तरफ कर लो, तो 52 में से यहाँ 30 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22, और तो 22/100 हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये इधर चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, हाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। अब इस x की वैल्यू या यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, आंसर दोनों पास से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ रख देते हैं हम, तो 600 इंटू 30/100 और प्लस कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, यहाँ 2 0 कट जाए, 6 3 18, 180, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ क्या कर दो, जोड़ दो दोस्तों, 288 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या, हाँ 288, अब आपको तो परसेंटेज याद करना है दोस्तों, ठीक है, हाँ। तो कितने 600 मतलब परसेंटेज 600 मतलब 6 से डिवाइड कर दो दोस्तों इसको, ठीक है, 6 से, 6 चौक 24, बचे 4, 6 8 48,
48% ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। 1 से इंटू कितना 40%, 40/100 हो जाएगा। उसने 178 अंक प्राप्त किए थे, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। 178 अनुत्तीर्ण रह गया मतलब उसने लाना था, ठीक है, तो प्लस 22 कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और इससे कितने 5000 कट जाएगा दोस्तों, और इस 100 गुना 5 में हो जाएगा, तो 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 500। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुल प्राप्तांक 500 है यहाँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। देखिए एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए उसे 4 विषय में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66, 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों कि चौथे विषय में कितने अंक मिले। ठीक है, हमें इसको देखिए, चौथे विषय में आपको पता नहीं है दोस्तों, तो पहले विषय में 81 मिले, ठीक है, फिर दूसरे में 66, तीसरे में 61, फिर चौथे में पता नहीं है तो 1 से कर लो, ठीक है। बटे में कितने विषय है दोस्तों, 4 विषय है, ठीक है, 4 विषय है। तो अब क्या कर देंगे यहाँ सबके परसेंटेज और इसके, ठीक है, तो अब के परसेंटेज का 400 000 लग जाएगा, ठीक है, और इंटू 100 कर दो और इक्वल टू कितना है 70% अंक का प्राप्ति की है उसने, ठीक है। हाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 को इसमें हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 280 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों, 6 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये प्लस 1 से तो है दोस्तों, ठीक है। 6 6 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 से इक्वल टू। अब 280 में से 208 घटा दो दोस्तों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72। तो ये 72% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि चौथे विषय में उसे अंक कितने मिले, तो 72, ठीक है, 72% ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़की तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां, मतलब क्या कर लो दोस्तों आप 900 का 40% निकाल लो, यहाँ 2 0 कट गए, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों आगे पढ़ा नहीं था मैंने, 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल कितनी हुई ये आपको याद करना है। तो 40 तो दोस्तों 500 है, तो फेल कितने हुए होंगे यहाँ, तो 900 कितने निकाल लो यहाँ, 60% फेल हुए होंगे यहाँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ 2 0 तो 9 छः कितना 54, 540 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ अब क्या कर लो, ये 1100 कितना 50% फेल तो 50% पास, उस टाइप का है, तो 50, तो 1100 का 50% निकालो दोस्तों, ठीक है, 2 0 2 0, तो ये 550 हो जाएगा। इनको क्या दोनों को जोड़ लो, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 5 और 5 10, 1090। टोटल कितने है दोस्तों, 1100 में 900 जोड़ दो तो 2000 स्टूडेंट होगा टोटल, ठीक है, और इंटू 100 कर दो, ठीक है। यहाँ 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 5 6 10, और 2 चौके 8 से चल जाएगा, और बचे 1 और 2 5 6 10, तो 54.5% ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए हो, तो 2500 विद्यार्थी जो विद्यार्थी है दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थी की संख्या आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छी मेथड बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें कुछ भी आपको कभी आप भूलेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स बना लो आप, फर्स्ट कम आपका बॉक्स बना लो दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी और गणित दो विषय यहाँ, और यहाँ क्या है 20 दोनों में, तो इस प्रकार का एक रीजनिंग को हम इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों कि जो पास हुए वाले, ठीक है, पास, और यहाँ क्या है फेल वाले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस कर लेते हैं। तो ये 60% इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, इंग्लिश, और इसको मैथ्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 70% जो गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, पास हुए। अब फेल किस में दोस्तों, 20% ऐसे विद्यार्थी है जो अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषय में, ठीक है। सबको जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे, जोड़ दो दोस्तों, ठीक है, प्लस माइनस सब कुछ मत देखो। 60 और 70 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 13, मतलब 6 7 13 और 130 हो जाएंगे, 130 और 20 150 हो जाएंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 50, 150 मतलब 50 ज़्यादा है, ठीक है। तो 1 से इंटू ये 50% हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया है आपके पास में 2500,
ठीक है। अब यहाँ के परसेंट हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 जाएगा और 2 गुना इसमें कर दो दोस्तों, तो ये 5000 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब परीक्षार्थियों की संख्या ये क्या आ गया आपके पास में, 5000 आ गए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। बिल्कुल 102 जो क्वेश्चन है उसी प्रकार हम जमाने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसको। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों वहाँ क्या था, उत्तीर्ण था, यहाँ अनुत्तीर्ण है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, उत्तीर्ण बना लेंगे यहाँ, ठीक है। 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, ये चलेगा। तथा दोनों विषय में 40 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना है ये आपको, ठीक है। जैसा अभी लास्ट सबसे पहले क्या कर लो दोस्तों, एक बॉक्स बना लो आप, ठीक है। अब उस बॉक्स के अंदर बना लो दोस्तों, देखिए इसमें रीजनिंग थोड़ी इन्वॉल्व कर दो आप, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। हाँ, ऊपर क्या लिखना है आपको, पास, और नीचे क्या लिखना है दोस्तों, फेल, ठीक है। हाँ, अब पास। अब देखिए दोस्तों अगर मैं इसको गणित मानता हूँ और इसको इंग्लिश, तो 42% गणित में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे यहाँ, 58% पास हुए होंगे, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में जैसे 52% फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे यहाँ, 48%, और दोनों में फेल कितने हुए दोस्तों, 17, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, तो सबको जोड़ोगे दोस्तों तो 123 आएगा। 123 100 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 23 ज़्यादा, तो 1 से इंटू 23% और इंटू कितना है यहाँ, इक्वल टू 46 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। परसेंट हटाओगे तो बटे 100 हो जाएगा, 23 से कम 23, 23 40 हो जाएगा, 1 से इक्वल टू 200, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय को चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, तो 40% विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, ये आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 ही परसेंटेज है दोस्तों, ठीक है, तो हमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हो। 72% और 44% को जोड़ दो, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 4 11। देखिए दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, तो 1 से इंटू 16% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 परसेंटेज हटाओगे दोस्तों तो यहाँ 100 आ जाएगा। 4 से काट दो दोस्तों, 4 से 16 और ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से ये 10 बार कट जाएगा दोस्तों, और 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा 250, और ये 250 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, ठीक है दोस्तों। तो 40 का 10% कितना हो जाएगा यहाँ, 40 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 हो जाएगा, ठीक है। 50 का 20% यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 0 2 0 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 60 का जो 10% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 0 2 0 कट गया तो 6 हो जाएगा। सबको जोड़ दोस्तों, जोड़ दो, ठीक है। 6 और 4 10, और 10 और 10 कितने हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएंगे, और बटे में हाँ 20 हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में कुल कितने हैं दोस्तों, यहाँ टोटल छात्र जोड़ दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और इंटू 100 कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15 होगा, और 5 से ही कट जाएगा, 5 2 10, 20 बार में कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 40/3 आ गए, तो 40/3 तो 13 से ही 1/3%, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 3 एकम 3 और बचे 1, 3 3 हो जाएगा, और फिर बचे 1, तो 13 से ही 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। खिलौने के एक मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री में की संख्या 50% कम हो गई। खिलौने की बिक्री के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 2% है, 2% मतलब ये फार्मूला लगे दोस्तों, +-6 +-y +-x y और बटे में 100 हो जाएगा दोस्तों। एक फार्मूला नहीं है, एक ट्रिक है। देखिए 20% की वृद्धि मतलब प्लस करेंगे दोस्तों, कमी मतलब माइनस करेंगे, -15 हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस मतलब ये प्लस माइनस को देखेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो। और 15 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, 300 हो जाएगा, और बटे में 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, और 15 3 18 हो जाएगा, और 18 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 2। और यहाँ प्लस आए, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ क्या हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। अजय ने अपने वेतन में 25% घर के किराए पर, 50% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च किया दोस्तों, ठीक है। और तथा 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय आपको बताना है, ठीक है, कितनी आय है।
देखिए दोस्तों, जो खर्च है दोस्तों सबको जोड़ दो, ठीक है। 25 और 10, 25 और 5 कितने, 30 हो जाएंगे। 30 और 15 45, 45 और 10 55, मतलब 55 क्या है दोस्तों, वो खर्च करता है। कोई भी चीज़ क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। जब 55% वो खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, बचत कितना करता होगा, 45% की क्या बचत करता होगा, ठीक है। तो एक से इंटू, और बचत आपको दिए 27,000, एक से इंटू 45% मतलब 45/100 आ जाएगा, और इक्वल टू ये 27,000 हो जाएगा, ठीक है। एक से क्या है दोस्तों, यहाँ आय है, आय पर ही वो बचत और खर्च करता है, मतलब आय इंटू 45% कर दो दोस्तों, ठीक है, एक से इंटू। हाँ, अब काट दो, 9, 9 5 45 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 से काट दो दोस्तों, तो ये 3,000 है, 5 6 कितने 30 हो जाएगा यहाँ, और ये 00, ठीक है। एक से इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, 00, और ये 00 लगा दो, ठीक है। ये 60,000 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। मतलब अजय की मासिक आय जो है दोस्तों 60,000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कौशल की मासिक वेतन का 12% नंदनी की मासिक वेतन के 16% के समान है। समान है का मतलब दोस्तों बराबर है, ठीक है। कौशल का मासिक वेतन है, देखिए मासिक का मतलब क्या, इंटू हो जाएगा, ठीक है। 12% इक्वल टू नंदनी का मासिक वेतन के 16% के समान है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। K/N हो जाएगा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अगर हम अनुपात की बात करते हैं दोस्तों, तो K/N, तो यहाँ कितना 4/3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो सामने सामने है, ठीक है, यही होगा। देखिए अब आगे, सुरेश का मासिक वेतन जो है नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, जो नंदिनी का जो वेतन होगा दोस्तों उससे आधा है, ठीक है। हाँ, अब सुरेश का वार्षिक वेतन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को यही घुमाया गया है, क्वेश्चन का मोड़ यही है। अभी मासिक वेतन की बात चल रही है, और यहीं उन्होंने वार्षिक वेतन दे दिया है, और इसको मासिक वेतन बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर सुरेश का वार्षिक वेतन कितना है दोस्तों, 1,08,000 है, ठीक है, 1,08,000 है, तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना है, 12 9 108 होता है, तो ये 9,000 उसका वेतन हो जाएगा, सुरेश का वेतन 9,000 होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सुरेश का जो वेतन है नंदनी के वेतन का आधा है, ठीक है। नंदनी के वेतन का आधा है, तो मतलब नंदनी का वेतन 18,000 होगा, ठीक है। अगर उससे आधा है तो नंदनी का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, इससे डबल है मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3x इक्वल टू 18,000 यहाँ, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 18,000। तो 3 से कितना, 3 6 18, तो 1 से की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 6,000 आ गई। तो कौशल का मासिक वेतन पूछा है यहाँ, कौशल का मासिक वेतन, तो 4, तो इसमें 4 को गुना कर दो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 एक्स और ये 3 एक्स माना है हमने, तो 6 चौक कितना 24, तो 24,000 क्या हो जाएगा कौशल का मासिक वेतन, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए दोस्तों, अगर 80% खर्च करता है तो उसकी आय कितनी होगी दोस्तों, 100% होगी, 100 होगी उसकी आय, तो वो खर्च कितनी करता है, कुछ खर्च करता होगा और कुछ बचाता होगा, ठीक है। जब वो 80% खर्च कर देता है दोस्तों, ठीक है, 80 खर्च कर देता है तो 20% वो बचाता होगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वाह खर्च में, ठीक है, इस कॉलम में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है दोस्तों यहाँ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 75 बटे कितना आ जाएगा यहाँ, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 25, देखिए 25 3 75 हो जाएगा, 25 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 25 8 200 हो जाएगा। अब क्या करना है, हाँ, अब जब देखिए उसके खर्च में 37 से ही 1/2% की वृद्धि, और जब वृद्धि की बात मतलब प्लस की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे यहाँ, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 × 11/8 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, वृद्धि। तथा उसकी आय मतलब इसमें 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक है। तो 16 से ही 2/3 को 16 3 48 और 2 कितने 50 हो जाएंगे, और इसको 50/300 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 6 30 हो जाएगा। चूँकि वृद्धि की बात है तो ये क्या जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा
7/6 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। ठीक है। हाँ, देखिए आप इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 बार कट जाएगा तो 110 लिख सकते हैं खर्च। ठीक है, तो 20 बचत है ये। तो अब उसकी व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है आपको ये ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है। हाँ, तो उसकी आय नीचे आ जाएगी दोस्तों 700 और बटे 6 और इंटू यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है। अब आय में से आप क्या कर दो दोस्तों, खर्च को घटा दो तो बचत निकल जाएगी उसकी। आय कितनी है 700/6 माइनस 110। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 610 हो जाएंगे दोस्तों। और 700 में से आप 660 हो जाएंगे, उसको घटाएंगे दोस्तों तो 10 में 6 का 4 हो जाएंगे और 0। तो 40/6 और इंटू 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये से ही कट जाएगा दोस्तों, 7 से 7 बटे 35 हो जाएगा, 5 बचे और बटे 7, 5 से ही 5/7%। ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। देखिए राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तब उसके पास 9,250 रुपये बचते उसकी मासिक आय। देखिए दोस्तों अगर ये शेष अगर नहीं दिया होता तो कुछ नहीं करते, हम टोटल जोड़ लेते और यहाँ 65 आता और 65 में से 100 में से 65 घटा तो 35%। तो 1 से इंटू 35 इक्वल टू कितना हो जाता है 9,250। बट यहाँ शेष दिए गए हैं। देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ 100% होती है, जब वो 20% खर्च कर देता है दोस्तों, ठीक है, तो बचाता कितना होगा, यहाँ 80 बचाता होगा। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, शेष आय का 15% पुस्तकों पर। अब यहाँ क्या है 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है दोस्तों, तो वो बचाता कितना होगा, कोई भी चीज़ 100% है 15% खर्च कर देता है तो 85% बचाता है यहाँ। ठीक है। हाँ, देखिए अब आगे, और शेष आय का 30% कपड़ों पर। अब यहाँ से दोस्तों 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा दोस्तों 70%। ठीक है, ये परसेंटेज है दोस्तों, ये बचाता होगा। ठीक है, 100% कोई विशेष, ये भी परसेंटेज है। हाँ, अब क्या करना है दोस्तों, देखिए अब इसको हम जमाएंगे। ठीक है, ये बचत है। ठीक है, तो x इंटू, देखिए दोस्तों अब क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाँ इन सबको कर दो दोस्तों। देखिए दोस्तों अब क्या है, यहाँ 9,520 है यहाँ। देखिए हाँ, अब आपके पास में क्या है दोस्तों, जो बचत है दोस्तों, बचत ये भी बचत है दोस्तों। तो 1 से इंटू कितना हो जाएगा 80% मतलब 80/100, 85% मतलब कितना हो जाएगा 85/100, 70% मतलब 70/100 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,520 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। हाँ, अब इसको काट दो दोस्तों, ये 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ। ठीक है, सीधा सा फंडा है। 4, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में कट जाएगा। अगर 5 से काटते हैं तो 17×5 85 हो जाएगा और ये 17 से 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, 17 से ये दोस्तों 560 बार में कट जाएगा, 7 या 8 56 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 2 से कट जाएगा दोस्तों ये 10 बार में, 1 से इक्वल टू आ गया यहाँ और 25 8 कितने होते हैं यहाँ 200 हो जाएंगे, 25 8 200 और एक जीरो लग जाएगा दोस्तों और ये जीरो लग जाएगा तो ये 20,000 क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा बेक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।